महाभारत की कहानी से पता चलता है कि पांचों पांडव द्रौपदी के पति थे। स्वयंवर अर्जुन के जीतने के बाद भी क्यों सभी पांडवों ने द्रौपदी से शादी की। महाभारत की कहानी से पांडव द्रौपदी के पति थे और स्वयंवर में केवल अर्जुन जीते थे, फिर भी आखिर क्यों पांचों पांडवों ने उनसे शादी की। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। द्रौपदी के पिता द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत थी और नफरत के इन्हीं भावों को द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया गया था। ये बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसे तरकीबें सोचती रहती थी जिससे अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर राज के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इस मकसद से उन्होंने योजना बनाई कि राजा जरासंध के पोते से विवाह कर दिया जाए। द्रौपदी जब विवाह योग्य हुई तो उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया। उधर कृष्ण को अपनी अलग योजना थी। वह आए और द्रौपदी के काफी नजदीकियां बढ़ गई। उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। इसकी कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा कि तुम इतनी अधिक महान स्त्री हो जिसके योग में नहीं हूँ। द्रौपदी ने फिर भी जिद की कि वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने खुद को उनसे दूर रखा। वह चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही हो, एक सही गठबंधन बन सके जो धर्म की स्थापना करने में उनकी मदद करे। अगर अर्जुन राजा बनते तो वो समाज में बेहतर संतुलन ला सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ राजा जरासंध का पोता द्रुपद के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाने के मकसद से द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो बहुत गलत होता है। एक और शख्स था जो द्रौपदी से विवाह करने के बड़ा उत्सुक था, वह था दुर्योधन। अगर दुर्योधन का विवाह द्रौपदी से हो जाता तो वो भी अच्छा विकल्प नहीं होता। खैर, जो भी हो, स्वयंवर का दिन नजदीक आने लगा। पांडव को मारने के लिए लक्षागृह में जो आग लगवाई गई थी उससे बचने के बाद पांडव अब भी छिपते छिपते घूम रहे थे। कृष्ण के अलावा कोई और नहीं जानता था कि वो जीवित भी हैं। कृष्ण चाहते थे कि स्वयंवर के दिन ही वो दुनिया के सामने आए और ब्राह्मणों के भेष में कृष्ण ने उन्हें स्वयंवर लेकर आए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि ऊपर घूमती हुई मछली की आँख को तीर से बेधना था, लेकिन निशाना लगाना नीचे तेल की कढ़ाई में थी। इसकी परछाई को देखकर जो निशाना लगा के उस मछली की आंख में मारता तो उसी से द्रौपदी की शादी होती। जरासंध का पोता इतना अच्छा धुरंधर नहीं था, इस तरह वो निशाना लगा सकता। जरासंध ऐसा निशाना लगा सकता था, लेकिन वो 75 साल का हो चुका था। इसके बावजूद उसने स्वयंवर में भाग लेने के बारे में सोचा। आखिर इस विवाह का मकसद एक बड़े राज्य के साथ गठबंधन करना जो था। कृष्ण जरासंध के पास गए और उसे समझाए, आप 75 साल के हो गए हैं जबकि कन्या की उम्र केवल 18 साल है। अगर आप स्वयंवर जीत गए तो ये हंसी के पात्र बन जाएंगे और आपका पोता तो किसी भी हालत में जीतेगा ही नहीं। जरासंध ने द्रौपदी का अपहरण करने के बारे में भी सोचा। उन दिनों किसी महिला से विवाह करने का एक ये भी तरीका था, लेकिन कृष्ण ने उसे चेतावनी दी, हमारी सेनाएं यहाँ एकत्र हैं। अगर आपने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश भी की तो आप बच नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप पीछे हट जाइए। जरासंध ने हालात को तौला और सभी विकल्पों पर विचार करके देखा कि वह जो भी करेगा उसका अपमान ही होगा। आखिरकार द्रुपद को बहुत सारे उपहार देकर वो पीछे हट गया, लेकिन वो अपने मन में गुस्से से जल रहा था। एक ग्वाले ने उसे एक ऐसे स्वयंवर में हिस्सा लेने से रोक दिया जिसे जीतकर वो बड़ा गठबंधन बना सकता था और अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर सकता था। दुर्योधन भी एक महान धुरंधर थे जो स्वयंवर में रखी गई शर्त को पूरा करने में सक्षम थे। जब वो परछाई में देखकर मछली की आंख पर ध्यान लगा रहा था तो कृष्ण के इशारे पर ब्राह्मण के भेष में खड़े भीम जोर से हंसने लगे। दुर्योधन ये सोचता था कि उसे पांडव को मार दिया। जब उसने भीम के हंसने की आवाज़ सुनी तो अपना नियंत्रण खो बैठा और उसका निशाना चूक गया। फौरन अर्जुन आए तो ब्राह्मण के भेष में थे। उन्होंने निशाना लगाकर स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले गए। पांडव जब जंगल में थे उनकी माता कुंती को हमेशा ये डर रहता था, अगर पांचों भाइयों में झगड़ा हो गया तो अलग हो जाएंगे। इसका मतलब होगा राज्य का विभाजन। इसलिए उन्होंने पांचों पुत्रों से कह दिया कि तुम जो भी
कुछ मिलेगा आपको, तुम्हें उसे आपस में बांटना होगा। अब अर्जुन स्वयंवर से लौटे तो कुंती खाना बना रहे थे। अर्जुन ने कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। बिना दिखे ही कुंती ने कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो। इस वजह से पांचों भाइयों ने एक ही स्त्री को विवाह कर लिया। व्यवस्था कुछ ऐसी हुई कि पांचों भाइयों की अपनी अपनी पत्नियां होंगी, लेकिन रानी की स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगी। बाद में जब पांडवों को धृतराष्ट्र के राज का आधा हिस्सा देने की बात हुई तो दुर्योधन ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की जिद के आगे कमजोर पड़ गए और उन्होंने पांडवों को आधा राज देने से मना कर दिया। निर्णय लिया गया कि पांडव राज छोड़कर चले जाएंगे और एक नए राज का स्थापना करेंगे। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़कर खंडवाप्रस्थ चले गए, जहां उन्होंने शहर बसाया जिसका नाम इस समय 25 सालों के भीतर उन्होंने एक बेहद खूबसूरत शहर की स्थापना कर ली और अपने लिए एक आलीशान महल बनवाया। वहां एक ऐसा सरोवर बनाया जिस पर आप चल सकते थे। ये क्रिस्टल की परतों से बना था जिसके नीचे पानी था। पांडव ने तमाम राजाओं को बुलाया और राजसूय यज्ञ किया। दूसरे राजाओं के सहयोग से उन्होंने सफलतापूर्वक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।